नमस्कार। हमारा खास कार्यक्रम भारत 360 देख रहे हैं आप। वो बुलेटिन जिसमें वो खबरें होती है जिनका आपसे होता है सीधा सरोकार। तो पूरे आधे घंटे आप बने रहिए हमारे साथ। चलिए खबरों के रुख कर लेते हैं। और आज कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आज एक इतिहास दर्ज हो गया। यहां से जो सत्ता की गूंज अब पूरे देश में सुनाई दे रही है, नाम है शुभेंदु अधिकारी। शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर वेस्ट बंगाल की राजनीति में बड़ा बदलाव दर्ज किया है। सालों तक जिस किले पर ममता बनर्जी ने कब्जा किया, जहां पर कभी लेफ्ट का राज हुआ करता था, वहां जब भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहराने लगा है। सवाल बड़ा है, आखिर बीजेपी ने बंगाल की सत्ता की चाबी शुभेंदु को ही क्यों सौंपी? क्या ये उनकी जमीनी पकड़ का उनको इनाम दिया गया है, या ममता के खिलाफ सीधे संघर्ष की ये बड़ी जीत है? कभी जिनके बारे में कहा जाता था कि राजनीति से दूर रहेंगे, आज वही बंगाल की सत्ता के सबसे बड़े चेहरे बन चुके हैं। और यहीं से शुरू होती है बंगाल की एक नई सियासी कहानी। सवाल यह भी है कि जो कल तक सिपह सालार थे ममता बनर्जी के, आज वो उन्हीं को हटाकर कैसे मुख्यमंत्री बन गए, आपको पूरी रिपोर्ट में दिखाते हैं। बंगाल के भगवाधारी शुभेंदु अधिकारी। शुभेंदु अधिकारी ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে বিধি দ্বারা স্থাপিত ভারতের সংবিধানের প্রতি আমি অকৃত্রিম নিষ্ঠা ও আনুগত্য পোষণ করিব। आज दशकों के कुशासन का अंत और विकास, शांति और समृद्धि के दोहरे इंजन युग का आरंभ है। सोनार बांग्ला युग का आधिकारिक रूप से शुभारंभ होता है। शुभेंदु अधिकारी के सुबह आज इस पोस्ट के साथ हुई और शाम होते होते पश्चिम बंगाल के नए सीएम बन चुके थे। कोलकाता का ब्रिगेड मैदान, हजारों कार्यकर्ताओं की भीड़, चारों तरफ भगवा समंदर और बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दंडवत प्रणाम। मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बगल में अमित शाह। पश्चिम बंगाल वो राज्य जहां कभी बीजेपी का झंडा उठाना भी राजनीतिक जोखिम माना जाता था, आज उसी बंगाल में भगवा झंडा सत्ता के शिखर पर लहरा रहा है। जिस राज्य में पहले 34 साल तक लेफ्ट का राज चला और 15 साल तक ममता बनर्जी का दबदबा रहा, वहीं अब पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। और सबसे बड़ा ट्विस्ट देखिए, जिस नेता ने ममता बनर्जी के साथ मिलकर टीएमसी को खड़ा किया, सरकार गठन करवाई, आज वही नेता ममता को हराकर बंगाल का मुख्यमंत्री बन गया। चारों तरफ भगवा रंग, मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीच में 57 साल का वो चेहरा जो आज बंगाल की राजनीति का नया केंद्र बन चुका है। मैं शुभेंदु अधिकारी, जैसे ही ये शब्द गूंजे वैसे ही बंगाल की राजनीति का एक नया अध्याय शुरू हो गया। ये सिर्फ शपथ नहीं थी, ये बीजेपी के उस सपने का सच होना था जिसकी कल्पना कुछ सालों पहले तक पार्टी के पुराने कार्यकर्ता भी नहीं करते थे। शुभेंदु अधिकारी ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে বিধি দ্বারা স্থাপিত ভারতের সংবিধানের প্রতি আমি অকৃত্রিম নিষ্ঠা ও আনুগত্য পোষণ করিব। আমি ভারতের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষা করিব। नंदीग्राम आंदोलन के असली मैनेजर और टीएमसी की जमीनी ताकत शुभेंदु अधिकारी ममता की राजनीति के सबसे मजबूत स्तंभ माने जाते थे। 2007 का नंदीग्राम आंदोलन, जिसने 34 साल पुरानी लेफ्ट सरकार की नींव हिला दी, उस आंदोलन को जमीन पर धार देने वाले शुभेंदु अधिकारी। ममता दिल्ली में लड़ रही थी, लेकिन बंगाल की जमीन पर लड़ाई संभाल रहे थे शुभेंदु। यही वजह कि टीएमसी में उनका कद लगातार बढ़ता गया। चलिए, जब वो आज सीएम बने हैं तो उनका सियासी सफर भी आपको बता देते हैं। 15 दिसंबर 1970 को पूर्वी मेदिनीपुर में जन्म हुआ। 1989 में छात्र राजनीति से एंट्री की। 31 साल की उम्र में कांग्रेस से पार्षद बने। 1989 में ममता बनर्जी ने तृणमूल कांग्रेस बनाई तो ममता बनर्जी के साथ आ गए। 2006 में कांठी दक्षिण विधानसभा से विधायक बने। 2009 में तामलुक निर्वाचन क्षेत्र से सांसद बने और 2016 में ममता सरकार में मंत्री बने। 2020 में ऐसा राजनीतिक विस्फोट हुआ जिसने बंगाल की राजनीति बदल दी। शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी छोड़ दी और बीजेपी में शामिल हो गए। तब शायद ममता ने भी नहीं सोचा था कि उनका सबसे भरोसेमंद सिपाही एक दिन सबसे बड़ा चुनौतीकर्ता बन जाएगा। और 19 दिसंबर 2020 का वो दिन जब गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। नंदीग्राम विधानसभा सीट पर पश्चिम बंगाल की मौजूदा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को 1956 वोटों से हराया।
लेकिन शुभेंदु यही नहीं रुके। 2026 में उन्होंने ममता बनर्जी को उनका सबसे मजबूत गढ़ भवानीपुर में चुनौती दी। पूरी टीएमसी मैदान में थी, लेकिन शुभेंदु ने एक बार फिर से इतिहास रच दिया। ममता हार गई और उसी जीत ने शुभेंदु अधिकारी को सीधे मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचा दी। शुभेंदु अधिकारी के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के साथ ही वे राज्य के बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री बन चुके। उनके साथ 5 और बीजेपी नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली, जिनमें अग्निमित्रा पॉल, दिलीप घोष, निशित प्रमाणिक, अशोक कीर्तनीय, शुदीराम टुडू। सबसे बड़ा सवाल, क्या बंगाल में ममता युग खत्म हो गया है? क्या शुभेंदु अधिकारी अब बंगाल की राजनीति के नए केंद्र बनेंगे? और क्या बीजेपी पूर्वी भारत में अपना सबसे बड़ा किला फतेह कर चुकी है? क्योंकि जिस बंगाल में कभी कम्युनिस्ट का राज था, फिर दीदी का दबदबा था, आज वहाँ भगवा सरकार बैठ चुकी है। कहीं ममता के सबसे खास, फिर सबसे बड़े विरोधी और अब बंगाल के मुख्यमंत्री। शुभेंदु अधिकारी की कहानी सिर्फ एक नेता की कहानी नहीं, ये सियासत में शिष्य के गुरु को चुनौती देने की कहानी है। जिस बंगाल में बीजेपी ने सपना देखना शुरू किया था, आज वहाँ भगवा सरकार हकीकत बन चुकी। स्पेशल डेस्क, भारत समाचार। और अब बात कर लेते हैं